अभी यूसीसी के विरोध में जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, तो आप यूसीसी विरोधी क्यों बन गए? मैं विरोधी नहीं हूँ। यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? उस आदिवासी क्या खतरा? एक देश एक कानून, यहाँ एक देश एक कानून नहीं है। मैंने ट्राइबल जहाँ है 5th शेड्यूल 10 राज्य है, और जहाँ 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया वहाँ 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में। तो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल हटा नहीं सकते हैं आप। 370 धारा 11 राज्यों में स्पेशल प्रोविजन हटा सकते हैं। इसलिए यूसीसी चुनावी स्टैंड है, चुनावी मुद्दा है। 2024 का आरएसएस का मेन फंडा है मनुवादी लागू करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र भी बनाना जब तक कि आप संविधान को टोटल चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी यूसीसी के विरोध में जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, तो आप यूसीसी विरोधी क्यों बन गए? मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं उस विरोधी में मैं याद दिलाऊंगा 2 चीज मुझे याद आ रहा है। यूसीसी का विरोध, यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें संविधान के आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 में केंद्र सरकार को अधिकार नहीं दिया है। मैं स्टडी किया हूँ, मैं गहन अध्ययन किया हूँ। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार प्रयास करे, अटेम्प्ट करना और इम्पोज करना, इम्प्लीमेंट करना, शब्दों में अर्थ अलग अलग अर्थ होगा। प्रयास करना मतलब क्या है? कोशिश करना। कोशिश करना मतलब 75 वर्षों हो गया देश की आज़ादी के बाद। बीजेपी भी सरकार आई, 2014 में आया, 2019 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, 2-3 बार आए, मिली जुली सरकार भी बीजेपी आई है। यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? उस आदिवासी क्या खतरा? नहीं, आपको बताइए। हमारा खतरा इस बात का है, फिर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर इसलिए बोलता है क्योंकि जनगण मन अधिनायक जय हे वही रचयिता है, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक कविता लिखा है देश के बारे में। संविधान पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन एक लाइन का पंक्ति में उनका बांग्ला में उसका अर्थ ये है कि नाना भाषा नाना भेष नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन मोहान। मतलब वो बिलीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यही झारखंड की, यही देश की अखंडता है। तो मामला ये है कि यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि इसका है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता देश में नहीं, एक उसका अर्थ मोदी जी ने किया है, बीजेपी ने जो अर्थ निकाल रहा है एक देश एक कानून। यहाँ एक देश एक कानून नहीं है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड एक कानून नहीं है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड जो एक्ट है वो एक नहीं है। भारत के जाति एक नहीं है। भारत एक राज्यों का नहीं है, विभिन्न राज्यों में है। भारत का संविधान 8 शेड्यूल में 24 गो भाषा का मान्यता है। भारत का अनुच्छेद 25 में 6 भाषा को कोड दिया, जो सरना धर्म कोड नहीं दिया। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बाद मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू कोड विल अलग है, ईसाई अलग हैं। तो आप एक देश एक कानून कैसे बना सकते? कभी भी संभव नहीं। उससे आदिवासी समाज को क्या खतरा है, मुझे वो समझाइए। सिर्फ आदिवासी नहीं है, अगर आदिवासी की बात करेंगे, पहले तो इससे कह रहा है कि आदिवासियत खत्म हो जाएगी। नहीं, एकदम खत्म हो जाएगा। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल कहीं का नहीं रहेगा, समान चीज हो जाएगा। आपने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं, वो भी करेगा ये। जिसे अभी एक तो उदाहरण कर दिया, 10% सवर्णों को दे दिया, अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे नहीं हुआ है, बिना देश में सर्वे का 10% यूं ही तोहफा दे दिया, बहुत गलत हुआ। संविधान में संशोधन कर दिया। दूसरी बात है 370 को हटा देना, आप हटा दिया डंके के चोट पर जम्मू कश्मीर को, आप 371 को हटा दीजिए। मैं अध्ययन किया संविधान में, मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, लेकिन संविधान के मूल्यांकन करता हूँ, विश्लेषण मैं अभी स्टडी किया हूँ। भारत का संविधान के अनुच्छेद 371 ऐसा है 9 राज्यों में लागू है, 9 राज्यों में लागू है। उसको हटाए बिना यूसीसी लागू नहीं हो सकता। दूसरा चीज है, भारत देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल है, वहाँ 7 गो राज्यों हैं, असम मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम 7। उन 7 राज्यों में 6 शेड्यूल को हटाए बिना समान नागरिकता नहीं हो सकता, जो कि अलग 6 शेड्यूल
पूरे भारत के नागरिकों से वो कानून लागू नहीं होता। जो भारत के अन्य राज्यों में कानून लागू होता है वो 7 राज्यों में 6 शेड्यूल में लागू नहीं होता है। जो भारत का संविधान जो लागू होना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून बनता है, वो आपके जानकारी के लिए संविधान के जो 6 शेड्यूल है, 6वीं अनुसूची, वहाँ सामान्यतः देश में लागू होगा अन्य जगह, लेकिन 6 शेड्यूल में उसको चेंज करना होगा। दूसरा है भारत के संविधान के 5वें अनुसूची है, 10 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ट्राइबल है, मैंने ट्राइबल जहाँ है 5th शेड्यूल 10 राज्य है, और जहाँ 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया वहाँ 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में। तो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल हटा सकते हैं आप। 370 धारा 11 राज्यों में स्पेशल प्रोविजन हटा सकते हैं। इसलिए यूसीसी चुनावी स्टैंड है, चुनावी मुद्दा है। 2024 का आरएसएस का मेन फंडा है मनुवादी लागू करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र भी बनाना जब तक कि आप संविधान को टोटल चेंज नहीं कर सकते हैं। आप बहुमत वाली सरकार बना लीजिए। इसमें भारत देश के 708 आदिवासी समुदाय है, जिसमें 15 से 20 करोड़ की आबादी है। मुस्लिम यहाँ पर 20 करोड़ की आबादी है, ईसाई 3 करोड़ की आबादी है, पंजाबी सिख धर्म पे आँच आएगा, उसकी जो है ना 3 करोड़ की आबादी है। ये तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यूसीसी के विरोध है। सूरज सिंह बेसरा भी भारत के 20 करोड़ का वकालत करता है। दुनिया के मजदूर एक हो, लेनिन बोला था, मैं भारत के आदिवासी एक हो, सूरज सिंह बेसरा बोल रहा हूँ।